भवानी मंडी थाना क्षेत्र के पाल्याखेड़ी में पुलिस ने दो पक्षों में आपस में लड़ाई झगड़ा होने पर दोनों पक्षों के 17 लोगों को शांति भंग के आरोप में किया गिरफ्तार। हेड कांस्टेबल शेर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव पाल्याखेड़ी में दो पक्षों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसमें पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 17 व्यक्ति मदन पुत्र मांगीलाल, राहुल पुत्र जगदीश, गोरेलाल पुत्र परथी, दुर्गालाल पुत्र हजारीलाल, मुकेश पुत्र जगदीश, राहुल पुत्र बाबू, मुकेश पुत्र पेमाजी, राहुल पुत्र राजू, बाबूलाल पुत्र हजारीलाल, मेंबर पुत्र दुर्गालाल, रोड सिंह पुत्र सत्यनारायण, जगदीश पुत्र शोजी, राजू पुत्र गोरेलाल, ओम पुत्र हजारी, रणजीत पुत्र ओम, सरदार पुत्र बाबूलाल, तूफान पुत्र ओम सभी बंजारा निवासी पाल्याखेड़ी थाना भवानी मंडी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें कोर्ट से 6 माह के लिए पाबंद किया गया। वहीं दोनों पक्षों द्वारा दर्ज प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट राहुल रावल। भवानी मंडी में रेलवे स्टेशन पर जल सेवा संस्थान द्वारा यात्रियों को जल सुविधा शुरू की गई। नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा ने यात्रियों को जल पिलाकर इसकी शुरुआत की। विगत कई वर्षों से भवानी मंडी जल सेवा संस्थान द्वारा रेल यात्रियों को फ्री जल सेवा उपलब्ध कराई जाती रही है। कोरोना काल में यह सेवा बंद कर दी गई थी। जल सेवा दल अध्यक्ष कालाल सालेचा ने बताया कि आज से दोनों प्लेटफॉर्म पर जल सेवा की निःशुल्क शुरुआत की गई है। इससे इस गर्मी में यात्रियों को सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। वहीं इस अवसर पर जल सेवा दल संस्थान अध्यक्ष कालाल सालेचा, सचिव कमल सुरेखा, कोषाध्यक्ष दामोदर शुक्ला, नगर सचिव शीतल जैन आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट राहुल रावल। चौमेला में पुलिस ने जुआ सट्टा पर कार्रवाई करते हुए 12 जनों को गिरफ्तार कर उनके पास से 93,500 रुपये, मोबाइल और 16 बाइक जब्त की। एसपी मोनिका सेन ने बताया कि जिले में जुआ सट्टे पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया गया है, जिस पर सूचना मिली थी कि चौमेला में घोड़ी दाने पर जुआ खेला जा रहा है, जिस पर जय स्पेशल की टीम ने कुंडला रोड पर बाबा रामदेव मंदिर के पास दबिश देकर घोड़ी दाने पर दाव लगाते 12 जनों श्याम सिंह, भंवर सिंह, सुनील जैन, राजू भावसर, इमरान खान, पूर सिंह, आबिद खान, कृपाल सिंह, शकील अहमद, जफर खान, फांसी अमर निगम को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से 93,610 रुपये बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों के 12 मोबाइल से 16 बाइक भी जब्त की है। अचानक की गई कार्रवाई से जुआरियों में हड़कंप मच गया। गंगधार से ब्यूरो रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में हत्या के आरोपी को न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश शिवचरण मीणा द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। घटोद निवासी भंवर सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत ने थाने में एक रिपोर्ट पेश की थी कि वह घटोद का रहने वाला है और उसको ससुराल देलाखेड़ी थाना मिश्रोली में है। उसको साला बालू सिंह पुत्र करण सिंह शाम को 6 बजे मिलने के लिए घटोद आया। करीब 7 बजे के लगभग उनकी लड़की पूजा चूल्हा जला रही थी। इसी बात को लेकर उनके भाई जितेंद्र सिंह पिता नारायण सिंह निवासी घटोद ने हाथ में लकड़ी लेकर आया और आते ही उनकी पत्नी धन कुंवर बेटी पूजा को मारने दौड़ा। तभी वो अपना बचाव कर भागने लगी। इतने में उनका साला बालू सिंह बीच बचाव करने आया तो भाई जितेंद्र सिंह ने उसे जान से मारने की नियत से उसके सिर में लकड़ी की जोरदार मार दी, जिसके चलते वो गंभीर घायल हो गया। तभी जितेंद्र सिंह वहां से भाग गया और घायल बालू सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया। जब उसकी गंभीर स्थिति देखते हुए झालावाड़ रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसमें 18 गवाहों के आधार पर न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश शिवचरण मीणा द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पालिका अधिशासी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कार्यकर्ताओं ने अनंत विहार कॉलोनी में 90B की कार्रवाई करने वाले दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। कार्यकर्ताओं ने बताया कि अनंत विहार कॉलोनी व जयपुरिया ऑयल मिल में सरकारी भूमि को गलत तरीके से 90B की कार्रवाई कर खुर्द-बुर्द करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर नियमानुसार जाँच की जाए। वहीं ऐसे कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करें। अवैध तरीके से हो रहे निर्माण करने वालों को रोका जाए। इसके लिए पालिका में बोर्ड बैठक की जाए ताकि विपक्ष इसका मुद्दा उठा सके। भवानी आनंद लिमिटेड की 176 बीघा भूमि जिसे पालिका द्वारा फॉर्म के नाम कर दी गई है, इसी फॉर्म के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया जाए ताकि इसे लोगों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगा सके। वहीं इस दौरान भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।
कामखेड़ा में 15 वर्षीय संकित गाडरे का हुआ गंभीर घायल। क्रेशर मशीन में आने से हुआ हादसा। ट्रैक्टर चालक जयराम पिता केसरी लाल लोधा बाहुबली दबंगों ने घायल पीड़ित परिवार को डराया धमकाया। परिवार दहशत में। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा थाना क्षेत्र के देवरी खुर्द गांव में 15 वर्षीय बालक सहित गाडरे के साथ हुआ बड़ा हादसा। 15 वर्षीय संकित गाडरे अपने घर पर अकेला ही घर पर पढ़ाई कर रहा था, तभी स्थानीय ट्रैक्टर चालक जयराम पिता केसीलाल लोधा देवरी खुर्द निवासी नाबालिग संकित गाडरे 15 वर्षीय को बुलाकर ले गया। यारसी राम लोधा के खेत पर मशीन से सरसों निकाल रहे थे। मशीन में सरसों देते वक्त दौरान संकित पिता राम कल्याण गाडरे देवरी खुर्द निवासी गंभीर घायल हो गया, जिसमें युवक गंभीर घायल होने के बाद आनंद फानंद में झालावाड़ चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया, जहां 15 वर्षीय नाबालिग का उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालक का पूरा हाथ क्षतिग्रस्त हो गया है, वहीं निसर्ग शरीर के कई विभिन्न अंगों पर गंभीर चोटें आई है। फिलहाल बालक का चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। 15 वर्षीय घायल संकित पिता राम कल्याण गाडरे देवरी खुर्द निवासी के परिवारजनों का कहना है कि कामखेड़ा पुलिस ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है, न ही मुकदमा दर्ज किया है। ट्रैक्टर चालक जयराम पिता केसरी लाल लोधा देवरी खुर्द निवासी पीड़ित व घायल परिवार को डरा धमका रहा है। ऐसे में पीड़ित परिवार डरा हुआ है। वहीं दूसरी ओर तक पुलिस ने इस मामले को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया है। पीड़ित की मामा ने आरोप लगाया है कि समाज का ज्यादा बाउल होने के कारण एक ही परिवार को डराया धमका जा रहा है। वहीं दूसरी ओर नाबालिग बच्चे को बुलाकर उसके साथ गंभीर हादसा कर दिया गया, फिर भी पुलिस इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रही है। कामखेड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। अकलेरा में अंजन शला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तिमय हुआ माहौल। जैन समाज का उमड़ा हुजूम। अकलेरा कस्बे में अंजन शला का महोत्सव के 5वें दिन नवकारसी के बाद वाराणसी नगरी में भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक हुआ। ये जानकारी मंगलेश जैन ने दी, जिसमें दासी प्रियमवदा द्वारा भगवान के जन्म की सूचना राजा को दी गई। भगवान की बुआ और पूरे परिवार के द्वारा उनके लिए खिलौने, पायल, सोने की चेन, कपड़े लेकर आए। वहीं बुआ बनने का सौभाग्य सार्थल वाले कमल किशोर धर्मपत्नी को मिला। इसके बाद राज ज्योतिष ने बालक की कुंडली बताई और बताया कि बहुत ही उच्च भाव और देव रूप बालक ने जन्म लिया है। बालक का नाम पार्श्व कुमार रखा गया। भगवान का पाठशाला गमन हुआ, जिसके पश्चात भगवान के शुभ विवाह का मुहूर्त निकलाया गया और मेरा बाबूलाल नितिन जैन द्वारा लेकर आया गया। सारे पंडाल को हितेश भाई, सौरभ भाई ने बारात बनकर झूमने और मजूर कर दिया। महिलाएं भाव विभोर होकर आंखों से आंसू बहा रही थी। सारा माहौल भक्तिमय और खुशी से सरोबार हो गया। भगवान के ससुर और सास बने संजय लुनावत, दीपा लुनावत ने बारात की अगवानी की और रंग गुलाल से बारात का भव्य स्वागत किया। पंडाल पूरा भक्ति में हो गया। जैन समाज के अलावा अकलेरा के सभी समाज के लोगों ने इसमें भाग लिया। वहीं नवकारसी के लाभार्थी पानाचंद, दुर्गाबाई जैन तारज वाले रहे। स्वामी वात्सल्य के लाभार्थी अभय जैन, मोहन जैन, कमल जैन रहे। वहीं इस अवसर पर अकलेरा क्षेत्र के पत्रकार बंधुओं ने गुरुदेव से प्रेस वार्ता कर कई सवाल किए, जिसका गुरुदेव द्वारा बड़ी ही सुंदरता से पंच कल्याणक का वर्णन किया गया। वहीं सवाल में पत्रकारों को बधाई दी और सृजन करने वाली खबरों की प्रेरणा दी। साथ ही बताया कि वो 6 वर्ष 20 दिन की उम्र में ही दीक्षित हो गए थे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में उनका जन्म हुआ। बाद में सांसारिक माता और बहन ने भी दीक्षा ले ली। सबसे कम उम्र में आचार्य नवरत्न सागर ने इन्हें आचार्य की पदवी दी। गुरुदेव ने अकलेरा श्री संघ को आशीर्वाद दिया। वहीं 24 तारीख को होने वाले भव्य शोभा यात्रा के लिए अकलेरा जैन संघ गुरुदेव ने समस्त समाज को निमंत्रण दिया। चूंकि भगवान के दीक्षा कल्याणक की रथ यात्रा है, वहीं रोज वाराणसी नगरों में राहुल भाई की रंगोली कमाल कर रही है। राज दरबार में ड्रेस और मेकअप आर्टिस्ट सुनीता गोधा ने जबरदस्त कला का परिचय दिया। वहीं समाज अध्यक्ष मोहन जैन ने रथ यात्रा के लिए सर्व समाज को आमंत्रित किया। अकलेरा कस्बे में जैन समाज द्वारा आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में जैन समाज बढ़ चढ़कर बड़ी संख्या में भाग ले रहा है। जैन समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिन भर भक्ति में पूजा का दौर चलता रहता है। इस दौरान लोग भक्ति में माहौल में होकर मंत्रमुग्ध होकर लाभार्थी पूजा कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। अकलेरा से ब्यूरो रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा का जब भी अवसर होता है तब अंजन शला का प्रतिष्ठा का एक स्वरूप होता है, जिसको पंच कल्याणक के रूप में कहते हैं। 5 प्रकार के कल्याणक होते हैं। कल्याणक का मतलब होता है कि प्रथम च्यवन कल्याणक, फिर परमात्मा तब जहाँ से माता की खुशी में अवतरित होते हैं उसको च्यवन कल्याणक कहते हैं। फिर जन्म होता है उसको जन्म कल्याणक कहते हैं। फिर दीक्षा होती है परमात्मा की, उसको दीक्षा कल्याणक कहते हैं। फिर उनको ज्ञान होता है, अद्भुत प्रकार का जो ज्ञान होता है उसको केवल ज्ञान कल्याणक होते हैं। तो लास्ट में वो मोक्ष में पहुँच जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, उसको केवल उसको मोक्ष कल्याणक कहते हैं। ये 5 कल्याणक होने के बाद परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद प्रभु की प्रतिष्ठा होती है। और यहाँ पर भी वही प्रक्रिया चल रही है। खूब हर्षोल्लास उल्लास के साथ में यहाँ पर ये सुंदरतम आयोजन चल रहा है। मैं आचार्य विश्वरत्न सागर ईश्वर गुरुवर आचार्य श्री नवरत्न शर्मा का शिष्य हूँ और इस प्रतिष्ठा संपन्न करने के लिए
श्री संघ की भावों को देखते हुए मैं यहाँ पर अपने मुनि संघ और साध्वी मंडल को लेकर के यहाँ पर आया हूँ। खूब उल्लसित भावों के साथ में पूरा समाज एकजुट होकर के ये प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रक्रिया चल रही है। खूब जोरदार तरीके से यहाँ पर कार्य होने जा रहा है। खूब आशीर्वाद, खूब मंगलमयता के साथ में आप इन सब कार्यों को खूब उल्लसित भाव से करें, यही शुभेच्छा। भवानी मंडी में पशु प्रेमी प्रकाश चंद जैन घसोई वाले के द्वारा 15 गो जल पात्र विभिन्न चौराहों पर रखाए गए। इन पात्रों में पानी भरने की जिम्मेदारी, रख रखाव की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों के द्वारा ली गई। गर्मी के दिनों में इन पात्रों को रखने, पानी भरने से गोमाता, कुत्ते, बेल आदि अन्य पक्षियों को भी राहत मिलेगी। वहाँ पूर्व में जैन के द्वारा 20 गोपात्र शहर में रखवाए गए थे, जिनमें स्थानीय लोग रोटियां, खाने का सामान, हरा चारा डालते हैं। पात्रों में प्रतिदिन राकेश जैन घसोई वाले के द्वारा हरा चारा डाला जाता है। वहीं शहर में अनेक स्थानों पर इन गोजल पात्रों को रखवाया गया। वहीं इस दौरान गणेश सालेचा, जोरावर सिंह परमार, पीरूखा, कमल शर्मा, राकेश जैन घसोई वालों ने पूरा सहयोग प्रदान किया। वहीं प्रकाश चंद जैन के कार्यों की सराहना की। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। छिपा बड़ौद में विश्व वानिकी दिवस मनाया गया। वन विभाग छिपा बड़ौद द्वारा विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर उप वन संरक्षक 12 के आदेशानुसार ओम प्रकाश शर्मा, रेंजर छिपा बड़ौद के निर्देश पर रेंजर परिषद छिपा बड़ौद में विश्व वानिकी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर लेखराज सहरिया, नाका प्रभारी छिपा बड़ौद, बलराम वन संरक्षक रिंकू मीणा, जितेंद्र भार्गव, लोकेश, आशा आदि कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं स्टाफ द्वारा वृक्षारोपण कर कार्यक्रम मनाया गया। इस दौरान लोगों से ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। छिपा बड़ौद से ब्यूरो रिपोर्ट। छिपा बड़ौद में विश्व क्षय रोग दिवस पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। छिपा बड़ौद में विश्व क्षय रोग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विश्व क्षय रोग दिवस सप्ताह पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्षय रोग दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर हेमंत नागर, डॉक्टर पुरुषोत्तम मीणा, डॉक्टर प्रोवाइडर मोहनलाल मेहरा, ब्लॉक सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर संदीप तिवारी के द्वारा टीबी की बीमारी की जानकारी दी गई। साथ ही इसके प्रति लोगों को जागरूक किया गया। वहीं इस दौरान माहेश्वरी पब्लिक विद्यालय के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र काकानी के मार्गदर्शन में विद्यालय छात्र छात्राओं द्वारा टीबी बीमारी के प्रति जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के संदर्भ में खंडीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरि सिंह मीणा द्वारा टीबी बीमारी से बचाव व रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई। छिपा बड़ौद 12 से ब्यूरो रिपोर्ट, जितेंद्र कुशवाहा। छिपा बड़ौद 12 में पूर्व सरपंच अर्जुन सोनी के नेतृत्व में खुशी व्यक्त कर मिठाइयां बांटी गई। भाजपा नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में विधायक सिंघवी का आभार जताया। छिपा बड़ौद निवासियों ने क्षेत्रीय विधायक के अथक प्रयासों से छबड़ा कन्या महाविद्यालय की घोषणा की गई। वहीं छबड़ा क्षेत्र के मौकापुरा में सड़क नवीनीकरण, जनजाति छात्रावास, सावित्रीबाई फुले छात्रावास व बंजारी में उप स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा पर पूर्व सरपंच अर्जुन सोनी के नेतृत्व में खुशी व्यक्त कर मिठाइयां बांटी गई। वहीं इस मौके पर ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष ओम नामदेव, एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष पुष्कर राज सालवी, एसटी मोर्चा मंडल अध्यक्ष बनवारी लाल मीणा, पूर्व सरपंच व पंचायत समिति सदस्य भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला उपाध्यक्ष आसिफ खान सहित सभी भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। छिपा बड़ौद 12 से ब्यूरो रिपोर्ट, जितेंद्र कुशवाहा। भाई आज जो विधानसभा में बजट घोषित हुआ, उसमें जो छबड़ा के अंदर कन्या महाविद्यालय बनाने की घोषणा की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? छबड़ा चुनाव क्षेत्र की काफ़ी टाइम से मांग थी कि कन्या महाविद्यालय की घोषणा हो यहाँ पर बनने। उस मांग को हमारे विधायक जी प्रताप सिंह साहब ने विधानसभा में रखा और वो बजट में उसको घोषणा भी हो गई है। एक डामरीकरण की मोखमपुरा में डामरीकरण की बहुत समस्या थी, काफ़ी टाइम से लोग परेशान थे, वो भी उसकी भी घोषणा की गई है, उसका नवीकरण हुआ। एक बंजारी में उप स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ भी बहुत दिक्कत थी जनता को, उसकी भी घोषणा की गई सरकार के द्वारा। विपक्ष में होते हुए भी सिंघवी साहब के अथक प्रयास से घोषणा की गई है। ये सराहनीय घोषणा है, सराहनीय कदम है, जनता इसका स्वागत करती है।
छिपा बड़ौद में जलदाय विभाग द्वारा विश्व जल दिवस मनाया गया। जलदाय विभाग छिपा बड़ौद द्वारा तकनीकी कर्मचारियों के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता ऑफिस में विश्व जल दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सभी कर्मचारियों द्वारा पानी को बचाने के लिए शपथ ली गई। वहीं लक्ष्मी नारायण शर्मा ने बताया कि आज बूंद बूंद बचाएंगे तभी कल सुख पाएंगे। रोजमर्रा जीवन में जल बचत के लिए प्रयास करें। वह सब संकल्प ले कि जल की हर बूंद का समझदारी से उपयोग करेंगे, जल की कीमत को पहचाने व बूंद बूंद बचाने की ठाने। वहीं इस जल बचाओ के थीम पर प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस दौरान लक्ष्मी नारायण शर्मा फीडर, संजय कुमार सहायक, राजूलाल बागड़ी सहायक, प्रवीण कुमार सहायक, प्रद्युम्न सिंह हेड पंप मिस्त्री, भंवर सिंह, डूंगर सिंह, धन्नालाल, राजेश कुमार, मोहनलाल, सत्यनारायण, रोहित अदलखा, वार्ड पंच आदि मौजूद रहे। छिपा बड़ौद 12 से ब्यूरो रिपोर्ट जितेंद्र कुशवाहा। आज विश्व जल दिवस के अवसर पर जलदाय विभाग के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम किए गए? आज विश्व जल दिवस के अवसर पर जलदाय विभाग के तकनीकी कर्मचारियों ने शपथ ली है कि आज पानी को एक एक बूंद बचाना है, तभी कल हम सब सुख पाएंगे। अगर पानी है, जल है तो कल है। और रोज़मर्रा के जीवन में जल बचत के लिए अपनाए गए उपाय हमने किए। आइए आज हम संकल्प लेते हैं कि हर पानी की बूंद बूंद को बचाएंगे, तभी उपयोग में हम जनता की सेवा के लिए उपयोग पानी को एक एक बूंद के लिए हम उपभोक्ताओं को समझाएंगे, घर घर पाबंद करेंगे। और जल है तो कल है, जल की कीमत पहचाने, बूंद बूंद के बचाने के लिए हमने ठानी है। कोटा में रक्तदान शिविर का आयोजन कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीद दिवस के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वीर खालसा ग्रुप कोटा की ओर से रक्तदान शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे महान शहीदों को समर्पित रक्तदान शिविर छावनी फ्लाईओवर के नीचे आयोजित किया गया। युवाओं की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में विशिष्ट अतिथि के तौर पर युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव बूंदी प्रभारी हरपाल सिंह राणा के द्वारा शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। वीर खालसा ग्रुप के अध्यक्ष प्रभजीत सिंह ने बताया कि वीर खालसा ग्रुप द्वारा प्रत्येक वर्ष 23 मार्च शहीद दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। वहीं शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। शिविर में 105 यूनिट रक्तदान हुआ। युवाओं के हौसले को देखते हुए आगे और भी रक्तदान हो रहा है। वहीं रक्तदान कार्यक्रम मुख्य रूप से हरिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, असंगठित कामगार व प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महासचिव दुष्यंत सिंह गहलोत, प्रभजोत सिंह, दमनदीप सिंह, मनमीत सिंह, मनीष कोहली, गगनदीप सिंह, हरपाल सिंह, जसविंदर सिंह, मनदीप सिंह, अमृतपाल सिंह, रविंद्र सिंह, हसनैन रजा, यूनुस खान, दिनेश लौड़ा, पवन कुमार सहित कई युवा उपस्थित रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। आज के उपलक्ष्य में आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। सुबह से 60 से ऊपर यूनिट हो चुके हैं। बढ़िया योगदान दिया है। कोविड के बाद हमने सोचा नहीं था कि इतना होगा, लेकिन बहुत अच्छा सबका युवाओं का साथ रहा है, अच्छा होगा। कितने साल से आप लगातार ये कर रहे हैं प्रोग्राम? हमें कम से कम 5 साल हो चुके हैं तो कंटिन्यू करते हैं। हमें 5वां साल है, 5 वर्ष में लगा रहे हैं। नाम बता दें और पद आपका? मेरा प्रभजीत सिंह नाम है, वीर खालसा ग्रुप का अध्यक्ष। वीर खालसा ग्रुप कोटा की तरफ से शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी पर्व के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष ये ग्रुप शहीद दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन करता है और मैं समझता हूँ कि शहीदों को इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। हम सब मिलकर के इन शहीदों को नमन करें, जिन्होंने देश की आज़ादी में इतना योगदान, इतना बलिदान दिया हो। हम इनका उपकार, इनका एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकते। बस हमारी यही उम्मीद है कि हम इनके उपलक्ष्य में एक छोटा सा रक्तदान शिविर कर इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नाम हरपाल सिंह राणा, सेक्रेटरी, राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस। कोटा में कोरोना कर्मवीरों का सम्मान 27 को 1,500 योद्धाओं का होगा अभिनंदन। लाड़पुरा विधानसभा सेवा मंच का आयोजन, बिना मंच बनाए एक साथ होगा सम्मान।
लाड़पुरा विधानसभा सेवा मंच की ओर से 27 मार्च को विनायक रिसोर्ट देवली अरब रोड बोरखेड़ा पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जाएगा। संयोजक मनीष काला व अध्यक्ष खेमचंद शाक्यवाल एडवोकेट ने बताया कि कोरोना काल में मानव मात्र की सेवा करने वाले 1500 योद्धाओं को कर्मवीर रत्न की उपाधि से अलंकृत करते हुए दुपट्टा उड़ाकर तथा प्रशस्ति पत्र देकर अभिनंदन किया जाएगा। साथ ही बताया कि कोरोना के दौरान सेवा करने वाले व बुनियादी सेवाओं को सुचारू रखने वाले सभी कोरोना कर्मवीरों का स्वागत व सम्मान किया जाएगा। इस दौरान बुनियादी सेवाओं को सुचारू रूप में सहयोग रखने वाले जलदाय कर्मी, विद्युत कर्मी, पशु चिकित्सक, अखबार हॉकर, गैस वितरक, शिक्षा कर्मी, राशन डीलर समेत विभिन्न सेवा कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्य कोरोना योद्धा, चिकित्सा कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मियों को भी कार्यक्रम में आने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। वहीं महामारी में जरूरतमंदों को भोजन, दवा आदि की सेवाएं देने वाले सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं को भी बुलाया गया। खेमचंद शाक्यवाल एडवोकेट ने कहा कि कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से तैयार की गई है जिसमें एक समय में एक साथ सभी कोरोना कर्मवीरों का स्वागत और सम्मान किया जाएगा। इसके लिए 300 समाज सेवक तैयार रहेंगे। वहीं कार्यक्रम के लिए लगभग 2 माह से तैयारी चल रही है। इस अवसर पर ड्रोन से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। कार्यक्रम को गैर राजनीतिक रखने के लिए कोई मंच नहीं बनाया जाएगा। समारोह में किसी राजनीतिक व्यक्ति को भी नहीं बुलाया जा रहा है। वहीं प्रेस वार्ता में समाज सेवी राज सिंह, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष अंशुल जैन, मार्गदर्शक नवीन जेठी उपस्थित रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। लाडपुर लाडपुरा विधानसभा सेवा मंच द्वारा 27 मार्च 2022 को विनायक रिसोर्ट देवली अरब रोड पर 1000 से 1500 के बीच में कोरोना कर्मवीरों का स्वागत किया जा रहा है। ये वे लोग हैं जिन लोगों ने कोरोना के समय समाज सेवा की और बुनियादी सेवाओं को चालू रखा। उन सभी लोगों का स्वागत और सम्मान लाडपुरा विधानसभा सेवा मंच 27 मार्च को करने के लिए तैयार है और इसमें सभी तबकों के लोगों को फार्म भराए गए हैं, प्रशस्ति पत्र उनको दिए जाएंगे और पुष्प वर्षा करके ऐसा एक सम्मान करने का एक आयोजन रखा गया है। क्या विशेष होगा इसमें विशेष यही रहेगा, एक समय में एक साथ शायद कहीं पर भी नहीं हुआ होगा कि मात्र आधे घंटे के अंदर 1000 व्यक्ति या 1500 व्यक्तियों का एक समय में स्वागत किया जाएगा। तो वही एक देखने का विषय रहेगा। उसी को लेकर शहर भी चिंतित है कि एक समय में ये कैसे करेंगे। उसकी योजना हम सब लोगों ने मेहनत करके हमारे साथ साथियों ने सबने तैयार की है। और उसके अलावा मुख्य विषय ये है, आपका नाम बताइए। खेमचंद शाक्यवाल एडवोकेट, लाडपुरा विधानसभा सेवा मंच अध्यक्ष। छिपाबड़ौद में HDFC बैंक की शाखा का हुआ उद्घाटन। छिपाबड़ौद में HDFC बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया। क्लस्टर हेड कोटा नितिन डागा ने बताया कि उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जनक सिंह SDM, अध्यक्षता मोहन सिंह BDO, नरेश मीणा, प्रधान पंचायत समिति छिपाबड़ौद, गोकुल प्रसाद सैनी, तहसीलदार ने की। SDM जनक सिंह ने कहा कि बैंकों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाकर जनसाधारण को अपने उद्यम स्थापित करने के लिए उदारवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। आज अनेक प्रकार के काम धंधों के लिए बैंक ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। वहीं हर क्षेत्र में बैंकिंग सेवा की जरूरत पड़ती है। इस दौरान दिगंबर सिंह ब्रांच मैनेजर, राघवेंद्र सरैया बैंकअप ब्रांच मैनेजर, हेमंत अग्रवाल पर्सनल बैंकर, दिनेश शर्मा ब्रांच मैनेजर, इंदिरा विहार कोटा सहित विनोद कुमार वैष्णव व ग्रामवासी मौजूद रहे। छिपाबड़ौद 12 से ब्यूरो रिपोर्ट जितेंद्र कुशवाहा। जी सर, जो आपकी बैंक की शाखा खुली है उसका महत्व क्या है और जनता को क्या सूचना आप देना चाहते हो मीडिया के माध्यम से? नमस्कार, मेरा नाम नितिन डागा है। मैं HDFC बैंक में क्लस्टर हेड के पद पर कार्यरत हूँ जी। आज हमने HDFC बैंक में छिपाबड़ौद शाखा का उद्घाटन किया है। ये हमारी 285th ब्रांच है जो राजस्थान में हमने खुली है। पाना डिस्ट्रिक्ट में हमारी ये 6ठी ब्रांच है। इस ब्रांच के माध्यम से हम बैंकिंग सुविधाएं HDFC बैंक के सारे प्रोडक्ट्स और सुविधाएं यहाँ पे प्रदान करेंगे, चाहे वो अकाउंट से संबंधित हो, सभी प्रकार के लोन हो, चाहे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे प्राप्त होंगी जी। ओके सर। कोटा में अनंतपुरा थाना क्षेत्र में गोबरिया बावरी चौराहे से शराब की दुकान में लगी आग। देर रात लगी आग से महंगी शराब, फर्नीचर, फ्रिज सहित लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं 2 दमकलों की सहायता से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। आग लगने के कारणों का फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। दुकान संचालक नीलेश ने बताया कि देर रात दुकान में आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तो भीषण आग थी।
दुकान में लाखों की शराब, फ्रिज, फर्नीचर सब जलकर राख हो गए। वहीं कुछ देर बाद जब बिजली वापस सुचारू रूप से प्रारंभ हुई तब गोबारिया बावड़ी स्थित एक और हॉस्टल में आग लग गई, जिसे स्थानीय लोगों ने समय रहते आग काबू पा लिया। वहीं क्षेत्र में वोल्टेज सही नहीं आने से यह घटना हुई। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। बनवसा में फ्री फायर गेम के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले साइबर ठग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चंपावत की बनवसा पुलिस ने फ्री फायर गेम के नाम पर 14 वर्षीय बालक को बहला फुसला कर 1,46,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले साइबर ठग को दिल्ली से गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पीछा के निर्देशानुसार चंपावत में विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों की रोकथाम व साइबर अपराधियों की धरपकड़ के क्रम में थाना बनवसा पुलिस ने कलावती देवी पत्नेन्द्र बहादुर चंद निवासी चूना भट्टा बनवसा द्वारा सूचना दी गई कि अज्ञात साइबर ठग द्वारा उनके पोते से फ्री फायर गेम खेलकर उससे दोस्ती कर फ्री फायर की आईडी खरीदने के नाम पर 1,40,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने गठित साइबर सर्विलांस टीम द्वारा शिकायतकर्ता से लेन देन का पूर्ण विवरण प्राप्त कर संबंधित यूपीआई तथा बैंक नोडल से संपर्क किया गया। बैंक नोडल से प्राप्त डिटेल के आधार पर अज्ञात साइबर ठग रामानंद पुत्र संजय आनंद निवासी शाहदरा दिल्ली इस ठगी में दोषी पाया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त उसके घर शाहदरा दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। जिला चंपावत बनवसा से पार्वती देवी की रिपोर्ट। आर्मी में थे तो उनकी पेंशन मिलती है उनकी फैमिली को। तो उस फैमिली में एक बच्चा था जिसकी उम्र 12-14 साल है। तो वो एक गेम खेलता था, फ्री फायर गेम। तो जिन्होंने ये ठगी करी है वो क्या करते थे, इस गेम के माध्यम से लोगों से परिचय करते थे, उसमें गेम में चैटिंग करके, और फिर उसी में जो है वो उनको बहलाते थे, फुसलाते थे कि आपको आईडी दे देंगे, आपको पासवर्ड दे देंगे, आपको ऐसे खिलाड़ी बना देंगे। तो उसके माध्यम से वो उनसे धीरे धीरे लालच देके और बच्चों से पैसे डलवाते थे। तो इस केस में भी ऐसे ही हुआ। जो ये अभियुक्त है आनंद राम, ये दिल्ली का रहने वाला है, शाहदरा का। तो इसने बच्चों से कांटेक्ट करके और उससे पैसे डलवाने चालू करे और धीरे धीरे करके उसने 1,46,000 रुपये जो उसके दादा के पेंशन के पैसे थे आर्मी के, वो उसने सारे अपने अकाउंट में डलवा दिए। बाद में फिर उसने उसको धमकी भी दी कि तेरे घर वालों को बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेरे साथ ऐसा कर देंगे। तो इस तरीके से उसने उनके साथ ठगी की और जब उसके घर वालों ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करा तब उसने फ़ोन और मोबाइल सब बंद करके और सब वो जो है बैठ गया। फिर उन्होंने पुलिस के पास शिकायत करी तो पुलिस की जो हमारी बनवसा थाना क्षेत्र है और जो हमारी साइबर सेल है, तो चंपावत पुलिस ने काम करके उसमें फिर हमने उनका पूरा पीछा किया और पूरा ट्रैक करके हम उसको दिल्ली से पकड़ के लेके आए। और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से जागरूकता होकर अन्य लोग भी जो है इस तरह के फ्रॉड के, इस तरह के झांसे में ना पड़े। जावरा में गुलाल लगाकर धूमधाम से मनाई गई रंग पंचमी और कोरोना का किया अलविदा। जावरा में गुलाल लगाकर धूमधाम से मनाई गई रंग पंचमी। जावरा प्रियदर्शनी क्लब की ओर से गेर रंग पंचमी के पावन पर्व पर एक अलग ही अंदाज में नजर आई, जहां क्लब के संयोजक वरुण श्रोत्री एडवोकेट के निवास पर गेर निकाली गई और फिर रंग पंचमी की बधाई का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ गुजरा, जहां पर डीजे साउंड, आदिवासी बैंड, बकगीत, डोल व युवाओं ने आनंद लिया। रंग पंचमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं डीजे पर रंग पंचमी मनाते हुए झूमते नजर आए लोग। पूर्व में कोरोना काल के चलते त्यौहार खुलकर नहीं मना पा रहे थे, इसलिए इस बार रंग पंचमी के पर्व पर लोगों में काफी उत्साह दिखा। वहीं बच्चों में भी काफी खुशियां देखने को मिली। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर रंग पंचमी की बधाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोरोना काल के बाद होली और रंग पंचमी के त्यौहार को लेकर बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं डीजे पर झूमते हुए नजर आए लोग रंग पंचमी बनाते नजर आए। रतलाम से, जावरा से ब्यूरो रिपोर्ट, कीर्ति वर्रा। कल्याण में गिरफ्तारी के डर से बचने के लिए लुटेरे ने पुलिस को दांत से काटा। वहीं फटका मार लुटेरा चढ़ा पुलिस के हत्थे। ट्रेन में यात्रा के दौरान दरवाजे पर खड़े यात्री के हाथ पर डंडा मारकर मोबाइल लूटने वाले एक लुटेरे को कल्याण रेलवे पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए लुटेरे ने पुलिस को दांत से काट लिया, जिससे वह जख्मी हो गया। गिरफ्तार लुटेरे के ऊपर पहले से ही शहर में विभिन्न पुलिस थानों में अनेकों मामले दर्ज हैं। फिलहाल कोर्ट ने उसे 24 तारीख तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
मनीषा ज्ञानचंद होती चंदानी डोंबिवली से अमरनाथ की तरफ लोकल ट्रेन से अपने घर वापस जा रही थी। कल्याण विठलवाड़ी स्टेशन के बीच एक चोर खंबे की आड़ में खड़ा था। उसने मनीषा के हाथों झपट्टा मारकर उसका मोबाइल गिरा दिया। वहीं मनीषा ने शोर मचाया तथा विठलवाड़ी स्टेशन पर उतरकर घटना की सूचना विठलवाड़ी में तैनात जीआरपी को दी। उनके साथ कल्याण स्टेशन जाकर फिर घटनास्थल पर पैदल गए। घटनास्थल पर मनीषा ने देखा कि जिस चोर ने उसका मोबाइल गिरा था उसे सादी वर्दी वाले एक पुलिस ने उसके चिल्लाने की वजह से पकड़ लिया है। सादे वेश में ड्यूटी पर तैनात विकास केदारे ने जब पुलिस चोर अजय अर्जुन कामले जो कि पत्री पुल होमी बाबा टेकड़ी का निवासी, उसने पहले तो भागने चक्कर में विकास केदारे का शर्ट फाड़ा, फिर भी नहीं बच सका तो विकास के हाथों बुरी तरह चबा लिया। लेकिन विकास ने बहादुरी दिखाते हुए मजबूत पकड़ बनाए रखी था। चोर अजय कामले को गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद कर लिया। गिरफ्तार आरोपी अजय के ऊपर अन्य कई चोरी के मामले दर्ज हैं तथा न्यायालय द्वारा अजय कामले को 24 मार्च तक जांच के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। 21 तारीख को शाम को कल्याण से एक महिला प्रवासी लोकल ट्रेन में बैठी। उनको अमरनाथ जाना था। जब ट्रेन कल्याण से निकलते वक्त विठलवाड़ी के बीच में एक आरोपी ने इलेक्ट्रिक पोल पर खड़ा होकर वो जब दरवाजे के पास खड़ी थी तो उनके हाथ को फटका मारा और मोबाइल नीचे गिराया। मोबाइल नीचे गिरने के बाद वो तुरंत उठा के लेके भाग रहा था। उस समय हमारे गुणेश्वर पथक के जो कर्मचारी है वो वहीं पे पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो उन्होंने देखा एक भाग रहा है संशयित, तो उसको पकड़ने के बाद देखा, जब उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया उन्होंने उसके हाथ पर दांत से खरोच लिया, चबा लिया और बाद में भागने लगा। फिर तुरंत उसको और दूसरे साथीदारों ने, हमें पुलिस कांस्टेबल के साथीदारों ने पकड़ के पुलिस थाने में लाया। जब हमने मोबाइल ओपन चालू करके रखा था तो वहाँ पे तुरंत कंप्लेनेंट का फ़ोन आया कि ये मेरा मोबाइल है और ऐसा ऐसा फटका मेरे किसी आदमी ने मेरे हाथ पे मारा हुआ है। तो हमने तुरंत उसका गुना दाखिल किया और आरोपी को अरेस्ट किया और अभी उसकी 24/3 तक पुलिस हिरासत है और वहाँ पे फिरेदी को उनका मोबाइल तुरंत वापस भी कर दिया है। अभी मैं आपके माध्यम से अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जो भी प्रवासी है वो दरवाजे में खड़े होकर यात्रा करें या यात्रा करते समय मोबाइल में हाथ में ना पकड़ के चले, यही हमारी रिक्वेस्ट है। बोरदा में शहीद दिवस के अवसर पर रक्तदाता समूह द्वारा रक्तदान शिविर किया गया आयोजित। डोला ग्राम पंचायत की ग्राम बोरदा में 23 मार्च शहीद दिवस के अवसर पर रक्तदाता समूह द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नारी शक्ति ने भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया। शिविर में कुल 60 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। वहीं इस दौरान ईश्वर सिंह, लाखन सिंह, भूपेंद्र सिंह, दशरथ सिंह, अभिषेक राठौर, शैलेंद्र सिंह, संजय राठौर, जीवन राठौर, नीलेश राठौर, नीतीश राठौर, सुरेश पाटीदार, सरपंच गोपाल व सभी ग्रामवासियों के सहयोग से शिविर आयोजित किया गया। बोरदा से ब्यूरो रिपोर्ट।